झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति बोकारो दौरे पर पहुंची। परिसदन सभागार में हुई अहम बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सह विधायक अरूप चटर्जी ने की। इस दौरान समिति के सदस्य विधायक ममता देवी और कुमार उज्ज्वल भी मौजूद रहे। बैठक में जिले के तमाम वरीय अधिकारी और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए आश्वासनों और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, पंचायत, श्रम, पर्यटन, लगभग सभी अहम विभागों से सवाल जवाब हुआ। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी काम समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जा रहे हैं। समिति अध्यक्ष अरूप चटर्जी ने साफ कहा, जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिलना चाहिए, किसी भी तरह की देरी जनहित के खिलाफ है। वहीं बैठक में अवैध खनन का मुद्दा भी गरमाया। समिति ने स्पष्ट किया कि माफियाओं की मनमानी अब और नहीं चलेगी। कुल मिलाकर बोकारो में हुई ये समीक्षा बैठक एक सख्त संदेश दे गई, विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और खनन माफिया पर अब बड़ी कार्रवाई तय है। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई योजनाएं तय समय पर पूरी हो पाएंगी और क्या खनन माफियाओं पर नकेल कस पाएगी सरकार? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत खेदजनक है और हम लोग माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय की वो इसकी जानकारी देंगे। हम लोग चीफ सेक्रेटरी को भी, मुख्य सचिव को भी जानकारी देंगे और उपायुक्त को तो इमीडिएटली हम लोग कॉल करेंगे, सारा जवाब। वर्तमान में 500 करोड़ का डीएमएफटी घोटाला की बात सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं, क्या मान रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर ये मामला विधानसभा में उठती है और बहस होती है तभी हम लोग आश्वासन समिति के माध्यम से देखेंगे। अदरवाइज एज एमएलए हम लोग इस चीज़ों को अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिले कुछ तो हम लोग मामला उठा सकते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन में एक लोगों की मौत हुई है और एक घायल होने की सूचना, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, अवैध उत्खनन चल रही है सभी जगह, इसमें नहीं मानने की कुछ चीज़ नहीं है। अवैध उत्खनन भी चल रही है, लोग मर भी रहे हैं। सरकार को, प्रशासन को इसको रोकथाम होना चाहिए और वैध उत्खनन होना चाहिए, अवैध उत्खनन का ही। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार इसमें संवेदनशील नहीं है? देखिए, हम चीज़ों को हम चाहते हैं जो चीज़ें बंद हो, किसी भी तरीका अवैध उत्खनन जिस तरीके से मास स्केल में हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की जानें जा रही है, ये एक दो का मामला नहीं है। अगर सब जगह पूरी धनबाद को आप लोग देखें तो काफ़ी लोगों की जान इस बीच में गई। देखिए, एक विधानसभा की कमेटी है आश्वासन समिति की, जिसके चेयरमैन हैं आदरणीय माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी और इसके सदस्य कुमार उज्ज्वल जी और मैं। आज हम लोग बोकारो आए हुए हैं और जो संतुष्टि होनी चाहिए थी आज की बैठक में वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं कई सारी उम्मीदें जनता की रहती है और जिसको लेकर के विधानसभा पटल पे सभी माननीय लोग रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और माननीय मंत्रियों की तरफ से आश्वासन मिलता है, जिसकी एक कड़ी विधानसभा की समिति होती है जो आश्वासन समिति है, जो कई सारे प्रश्नों को जो आश्वासन मिलता है उसका समाधान निकालने के लिए। तो उस कड़ी में हम लोग कमेटी की टूर आई हुई है, जो चतरा भी गई थी और फिर हजारीबाग और आज बोकारो आई हुई थी और यहाँ पे भी कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन 60 ऐसे आश्वासन थे जो हम लोगों ने सोचा कि शायद सभी का निष्पादन हो जाए, लेकिन कई सारे कंप्लेंट्स आए। 1-2-20 दिन पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन भेज दिए गए थे, लेकिन पूरी तत्परता के साथ, पूरी सॉल्यूशन के साथ कोई भी पदाधिकारी मीटिंग में नहीं थे, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगा कि भाई बिना मतलब का यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। जो हम लोगों ने अधिकारियों को भी कहा कि इस तरह से बैठकें नहीं होती हैं, तो फिर कुछ ने अपना अपना रीज़न भी देना स्टार्ट किया कि हमारे पास क्वेश्चन अभी आए या जो भी है, लेकिन विधानसभा से जो गई है वो आपको 15 दिन 20 दिन पहले आई है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ मीटिंग में आना चाहिए था। जो सवाल थे 60 क्वेश्चन थे, उसमें से कई सारे प्रश्न के जवाब मिले हैं,
और कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आज भी पेंडिंग रह गए हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग यही चाहेंगे कि इस तरह के जो भी प्रश्न आए जिला स्तर पे जो कमेटी है उसको संतुष्ट करके भेजे और सारे सवालों के जवाब के साथ किसी भी बैठक में बैठे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर अधिकारियों को ना हो। क्या मानते हैं, क्या कारण रहा कि अधिकारी प्रिपेयर होकर नहीं आए? क्यों, आखिर क्यों? देखिए, कई सारे रीज़न हैं। या तो ये लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं मानवीयों के प्रश्नों को, पब्लिक के जो प्रश्न आते हैं, उनके मुद्दे जो आते हैं, उनको ये लेकर के गंभीरता से नहीं हैं, जिसका ये एक रीज़न देखा जा सकता है। एक सर, एक बहुत गंभीर मुद्दा है यहाँ पर खास तौर पर उठा होगा विस्थापन का, विस्थापित गांवों को पंचायत में शामिल करने, उसमें कुछ निर्णय लिया गया है। देखिए, उस पर भी हम लोग बहुत विचार कर रहे हैं और अभी हम कुछ निष्कर्ष तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन होगा। हम लोग उसमें भी संबंधित स्थलों पे जा कर के मुआयना हम लोग करेंगे, तब हम बता सकते हैं। सर, ये जो 500 करोड़ का डीएमएफटी फंड का जो मामला आया उस पर आप सर 500 करोड़ का डीएमएफटी फंड का जो मामला है, इसमें मैं यही कहूँगा कि जो डीएमएफटी का तो एक लिमिटेशन लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो लिमिटेशन लगा हुआ है, तो जो दायरे में आएंगे वहीं पर उसका उपयोग हो पाएगा। और निश्चित तौर पे है कि जब इतना हैवी अमाउंट है तो विकास करना चाहिए। वो रकम का तो उपयोग हो चुका है इसकी, वो तो पेमेंट भी हो चुका है शायद, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है। ये जांच का विषय है, जांच होगा तभी बता सकते हैं।